प्रश्न है सीजीएल टीयर 1 में आ रखा है 2020 में, एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6। ये देखो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है वो 7:6 है। 4 और लड़के उस समूह में शामिल किए जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 होता है। लास्ट में ये अनुपात 4:3 हो रहा है। कब हो रहा है? जब 4 लड़के इसमें शामिल किए गए और 3 लड़कियों ने है वो समूह छोड़ दिया, तब अनुपात 4:3 हो रहा है। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या यानी स्टार्टिंग में कितने टोटल लड़के और लड़कियां थी वो बताना है। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करो, पहले इसको इससे गुणा करो। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और 7 को 3 से गुणा करो 21। फिर इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आया? 3 का अंतर आया। अब उसी तरह यहां से बाहर चले, ये था, अब ये करेंगे यहां से, मतलब इस ऐसे गुणा करेंगे, है ना। तो अब इसको इससे गुणा करेंगे, 4 3 12 माइनस, अब इसको इससे गुणा करवा दो, 4 को -3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? -12। ये लो, तो देखो 12 और माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 और 12 कितने हो गए? 24। ये कितना गुना हुआ? 8 गुना हुआ। तो स्टार्टिंग में हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी थी, 7 + 6 होगी स्टार्टिंग में तो, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 8 निकाली है। तो इसको 8 से गुणा कर दो, 7 और 6 13, 13 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। ऐसे 104 आ गया। तो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। ये तो था पहला मेथड जिसको हमने इस तरीके से किया, और भी इसके मेथड बहुत सारे हैं। जैसे मैंने पहले संख्या ले ली 7x और दूसरे वाले की ले ली 6x, ठीक है भाई। x से मैं गुणा कराऊंगा तो ये अनुपात हट जाएगा किसी संख्या से गुणा करवाने के बाद। तो 7x और 6x लड़के और लड़कियों की संख्या है। अब इसमें तो 4 लड़के और शामिल होते हैं, इसमें 3 लड़कियां छोड़ देती है तो -3 किया, तब ये अनुपात कितना हो जाता है? 4/3। ऊपर लड़कों का अनुपात है और नीचे लड़कियों का, यहाँ लिखा हुआ है। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात है तो 4 ऊपर रहेगा और 3 नीचे, लड़कों का ऊपर और नीचे लड़कियों का, क्योंकि इसमें भी लड़कों का ऊपर है और लड़कियों का नीचे है। उस आधार पे इसमें 4 लड़के और शामिल किए गए, इसमें से 3 लड़कियां छोड़ के चली गई, है ना, समूह छोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 को 7 से गुणा करेंगे 21x, प्लस 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, बराबर 4 को 6 से गुणा करेंगे 24x, माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। अब ये 21x उधर चला जाएगा, 12 को इस साइड में लाएंगे तो 12 और 12 तो 24 हो जाएंगे, और 21 उधर जाएगा तो 24 में से 21 गए 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब हमें स्टार्टिंग में लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है, तो 7x + 6x कितने हो गए? 13x। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 13 × 8 बराबर 104। जब सरल संख्याएं आती है ना तो आप ऐसे भी कर लो, दो इनको अनुपात को हटाने के लिए x से गुणा करवा दो, 7x और 6x, ये संख्याएं आ गई। अब अनुपात हट गया, पहले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात था, अब वो संख्याएं आ गई। अब इसमें 4 जोड़ दो, क्यों? क्योंकि 4 लड़के तो समूह में शामिल किए जाते हैं तो +4 करेंगे। फिर 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है तो गर्ल्स में 3 माइनस कर दो, तब अनुपात लड़कों का ऊपर और लड़कियों का अनुपात ये हो जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आई, 8 3 24। अब स्टार्टिंग में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या बतानी है जो कि 7x और 6x है। 7 और 6 कितने हो जाएंगे? 13x हो जाएंगे। x की वैल्यू हमने निकाली है, 3 का 24 में भाग दिया तो 8 आया था, तो 8 से गुणा करेंगे तो 104 आ गया। अब इसमें ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ऑप्शन है ना सारे 13 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुल संख्या कितनी है? 7 और 6 जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, 13 का भाग सबके अंदर जा रहा है। इस हिसाब से फिर इसको या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें x से गुणा करवा के फिर इसमें 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 4 समूह में शामिल होते हैं और 3 बाहर निकल जाती है लड़कियां, तो -3 करेंगे, फिर दोनों का अनुपात आ जाएगा, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। फिर टोटल संख्या हम निकाल सकते हैं, 7x और 6x 13x हो गई, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये हो गया 104, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।